कौन पहाड़ और मैदान करता है। अगर हम चुप हैं इसका मतलब यह है कि हम कायर हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानते हैं हम कि जितना नफरत कराओगे उतनी जल्दी सीट के नजदीक जाओगे। भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है उसका। हमने 1994 में रामपुर तेरहा कांड देखा। कोई पत्रकार बंधु बता दे कि हमने किसी के ऊपर एक थप्पड़ मारा हो। तब हमारे इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह हेरी जी, दिवाकर भट्ट जी, विपिन त्रिपाठी जी, जिन्होंने मीटिंग करके कहा कि सत्ताओं ने हमको कुचला है, हम किसी मानव का हानि नहीं होने देंगे, भारत का नागरिक है। 42 से ज्यादा मरने के बाद हम पे शंका। यह शंका इसलिए है, सम्मानित अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि इस पहाड़ को लूटने के लिए जो 250-250 गज का प्लॉट लेके भाजपा कांग्रेस के मेंबर बनकर उत्तराखंडियत को खतरा डाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत यहां फैला रहे हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें पोषित कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने भंडारी पर मुकदमा दर्ज किया, पुलिस स्वतः ले लेती है? इतनी जागरूक हो गई पुलिस? हमारा पहाड़ी शांति विहार में उसके ऊपर मार देते हैं लोग। मैं अभी सारे पढ़ाऊंगा, उनको मारते हैं, एक बुजुर्ग को, रिटायर बुजुर्ग को, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती। जब हम जाते हैं तब दर्ज होता है, और छोटी धाराओं में। और आप देख लीजिए कितना सरल है, भाजपा का नेता अपराध करे, क्रॉस मुकदमा। दूसरी बात, पत्रकार बंधु, आपने कहा कि एक होटल में गए। आपको जानकारी होनी चाहिए, बोलने से पहले यह जानकारी कीजिए। 4 महीने नौकरी करने के बाद उसको लात मार के बाहर निकाल दो कि पार्टी तुम्हारी औकात क्या है। वो कांग्रेस के पास गए, भाजपा के पास गए, जब किसी ने नहीं सुनी तब वो उत्तराखंड क्रांति दल के पास आए, लिखित हमारे को लिख दिया उन्होंने। और हम जाकर पुलिस को लेकर गए, हमने पुलिस को बताया कि आप आइए। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, सिर्फ ये कहा कि काम किया है, पैसा दीजिए। अगर हम अपराधी होते तो क्यों दिया उसने पैसा? और फिर वो लिख रहा है कि हमारे यहां ऐसा कर रहे हैं। आप यदि पहाड़ी गानों का विरोध करोगे तो ये इसके गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे उन लोगों को जो पहाड़ियों का अपमान करेंगे। अब आप देख लीजिए, भीम गुप्ता और वंदना गुप्ता पर किसी ने कार्रवाई करी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार बंधु हो, आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते? वो महिला कहती है कि देख लेंगे अगर पहाड़ी भूखे मर जाएंगे। क्या आप उस तरफ नहीं देख रहे हो? हमारे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 26 परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को मणिपुर बनाना चाहती है, ताकि मैदानी क्षेत्र के अंदर वोट बढ़े और विधायक बाहर का बने। तुम्हारी षड्यंत्र को उत्तराखंड क्रांति दल सफल नहीं होने देगा। जो पूरे उत्तराखंड भ्रमण में हमें लोगों के और विद्वत जनों से जो पता चला और उनके भी विचार लिया, और हम स्वयं भी अपने संज्ञान में हम ले रहे थे कि ये मैदानी और पहाड़ की जो बात रखी गई वो भी विधानसभा जैसे विवेकपूर्ण स्थान पर ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत रखा गया है। क्योंकि सबको पता है कि आगे परिसीमन होने वाला है और परिसीमन में पहाड़ में सीटें कम होंगी या मैदानी इलाकों में बढ़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये बात है कि अब तो भैया पहाड़ियों का लास्ट मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री पहाड़ी होगा नहीं। और इस बात को अभी से विचारोपण किया जा रहा है समाज के अंदर, पहाड़ बना मैदान। जबकि नारसन से लेके मलारी तक और धारचूला से लेके और यमुनोत्री तक हम लोग तो पूरे पहाड़ पे जितने भी लोग हैं, खटीमा से लेके धारचूला तक, हम तो जितने भी उत्तराखंड प्रदेश में रहते हैं, हम तो सबको पहाड़ी ही समझते हैं, पहाड़ी है। क्योंकि देश के पहाड़ी प्रदेशों की सूची में उत्तराखंड भी आता है और उत्तराखंड रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहाड़ी व्यक्ति है। और हमने लगातार जब हम यात्राओं पे था तो हम भी बोलते थे कि चलो भाई तुमने आखिर जवाब नहीं दिया, 68 लोगों ने कुछ नहीं बोला उस विधानसभा में, तो बड़ा दिल करके तराई के विधायक की बड़ा दिल कर देती यार, चाहे तराई का हो या पहाड़ी, उसको साले तक नहीं बोला जाना चाहिए था भाई। उनको ही रोक देते थे, सारे लोगों की भी तारीफ करते। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही लोगों में, क्रिया भी हो रही, प्रतिक्रिया भी हो रही, और वो जानबूझ करके उसको जो है इक्विटी वालों को या पहाड़ी लोगों को उकसाया जा रहा है कि उनके हम कोई क्रिया करें यहाँ से उनकी प्रतिक्रिया और ज़्यादा खतरनाक आए, ताकि पहाड़ी मैदान एक भाव पैदा करा जाए और उत्तराखंड में जो है ये लाइन खींची जाए। इस गुनाह के तहत हम आज भी यहाँ से फिर अपील करते हैं, बीजेपी संगठन से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इनको और कठोर दंड दिया जाना चाहिए। इनको आपने बीजेपी पार्टी से आप निष्कासित करिए, बहुत बड़ा विषय है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, आंदोलन में थे, पहाड़ के लोग भी थे, प्लेन के लोग भी थे, देहरादून के लोग भी थे, हरिद्वार के भी थे, किच्छा के भी थे, सितारगंज के भी थे, हल्द्वानी के भी थे, पंतनगर के भी थे, सारे लोग थे। ये अचानक से बात कैसे आ गई भाई? ये मानसिकता उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए बहुत आगे जाके बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। यूथ लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, एग्रेसिव हैं, ये मानसिकता चलेगी तो यहाँ तो पहाड़ में भी बहुत सारे लोग हैं भाई, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ रह रहे हैं लोग। इस मानसिकता पे हम चाहते हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं अभी इन पे और कठोर कार्रवाई दी जाए और ये पहाड़ मैदान की बातें आगे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संज्ञान में नहीं आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़ाई आगे चल के उत्तराखंड के लिए हानिकारक सिद्ध हो। इसी बात को लेकर के हम जो है प्रेस वार्ता यहाँ पे करी गई है। यहाँ 21वीं सदी की शिक्षा हर गांव तक कैसे पहुँचाई जाए, जो इक्विटी का मिशन है। 21वीं सदी का स्वास्थ्य हर गांव तक कैसे पहुँचाया जाए, जो इक्विटी का मिशन है।
अगर पर्यटन हो रहे, चाहे साहसिक पर्यटन है, चाहे नैसर्गिक पर्यटन है, चाहे प्राकृतिक पर्यटन है, चाहे धार्मिक पर्यटन है, तमाम पर्यटनों को अच्छे से अच्छे जोड़ करके और हमारे बच्चों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए। ऐसे नहीं कि यात्रा पे तुमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब रजिस्ट्रेशन के नाम पे पूरे लोगों के होटल बंद हो गए, टैक्सियां बंद हो गई, लोगों को पिछले साल हालत खराब हो गई। इस तरफ नहीं सोचा जा रहा है। क्या आप धर्म के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे या पहाड़ी मैदानी के नाम पे इस प्रदेश को जो 24-25 साल में खोखला करा और खोखला करना चाहेंगे? या आप हम पहाड़ियों पे दबाव बना रहे हैं इतनी जगह, हम कहीं पे अगर कोई गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज न उठा सके, इक्विटी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है क्या पहाड़ी मैदानी में बांट के? हमारे तो मैदान के भी बहुत, यहाँ पे मैं बुग्गावाला में गांव के गांव हमारे मेंबर है वहाँ पे। क्या इस बात को हमसे जो हम प्लेन्स की तरफ अपने इक्विटी को लोग गले लगा रहे हैं कि आखिर मैं 15 साल से बुग्गावाला में रह रहा हूँ, प्लेन्स में, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं यार वो पार्टी कहाँ है जिसने इस आंदोलन इस राज्य को बनाया था? अरे हम तो बोलते, तो हमने उन लोगों की बात रखी, भाई अगर उत्तराखंड का आंदोलन यहाँ पे सत्ता में आता है तो हम जो है यहाँ पे जो है सिंचाई का पानी, जैसे पंजाब में सिंचाई का पानी फ्री में दी जाएगी, मंडियों की व्यवस्था करी जाएगी। उनको ऐसे नहीं कि वहाँ से उठा के हम छोटमलपुर जाना पड़ता है, यूपी की मंडियों में जाना पड़ता अपना सामान बेचने के लिए या वो बेचने के लिए, वो व्यवस्था करी जाएगी और सिंचाई का पानी फ्री में दिया जाएगा। हमें ऊर्जा प्रदेश है, कोशिश की जाएगी गैस सस्ती दरों पर दिया जाएगा। इन तमाम बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये कौन सा मामला हो गया भाई? तुम्हें 25 साल में तुमने पूरे पहाड़ खाली कर दे, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। क्या मैं ये बोल रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, क्या कांग्रेस मित्र विपक्ष है या मृत विपक्ष है? वो आज अगर प्रतिपक्ष का कोई रोल अदा कर रहा है तो उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा है, और पूरे उत्तराखंड में कर रहे, तमाम यूथ कर रहे, नौजवान कर रहे, महिलाएं कर रहे। क्या वो सब वहां पे की इस स्थिति में है कि वो कुछ भी विरोध भी नहीं कर सके? या सदन में अगर किसी मैं बोल रहा हूँ प्लेन्स वाले के लिए भी अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जाए, मैदानी शब्द संबोधित करके, तो बहुत गलत बात है ना। हम लोकतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं, एक लोकतंत्र की परंपराएं हैं यहाँ पे। तो ये अभी मैं उनसे और अनुरोध करूंगा कि इन पे सख्त कार्रवाई की जाए, और हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि खंडूड़ी जी, मैडम खंडूड़ी जी पे भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि वो उस सदन के मुखिया थी, उसकी गरिमा बनाने का पूरा दायित्व उनका था, और उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, इसलिए भी जनता क्षुब्ध है, देख रही है जनता। नुकसान ये राजनीतिक पार्टियां, नुकसान होगा, और इनका चाल चरित्र दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का बीजेपी का चाल चरित्र सामने आ गया है। पूरे पहाड़ में स्कूलें बंद, गांव बंद, भूतिया गांवों की संख्या हर साल बढ़ रही है, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। इसलिए बनाया था कि राज्य उत्तराखंड क्रांति दल ने, तो उत्तराखंड क्रांति दल आगे बढ़ चढ़ करके अब इस बात को और आगे ले जाएगा। हम पहाड़ प्लेन की बिल्कुल भी खाई नहीं खुदने देंगे, इसके लिए भी हम लोग लड़ाई करेंगे। और अगर इसके प्रतिरोध में कहीं हमारे लोग भी कुछ कहते हैं तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। मानसिकता पैदा की जा रही है। आधार क्या है आपके वैसे? मानसिकता पैदा की जा रही ना, मैं आधार ये तो बोलता कि मानसिकता पैदा की जा रही है, पहाड़ प्लेन्स की खाई। बात हम नहीं बढ़ा रहे, बात हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ये आम रोड पे चलते हुए नहीं बोली गई ये बात। युवा भी गए, वो होटलों में पहुंच जा रही है, व्यापारी। सुनिए पहले उस बात, पहली सी बात का जवाब लीजिए, पहली सी बात का जवाब लीजिए, अभी उसकी बात आपको बता। हम ये बोलता हैं कि वो आम बाहर नहीं बोला गया, किसी चलती फिरती रोड में, किसी सभा में नहीं बोला गया, ये सदन के अंदर बोला गया, इसलिए हम इसको ज़्यादा तूल दे रहे हैं। सदा के हमारा मतलब कि वो सदन के अंदर बोला गया, जहाँ की नीति निर्धारण तय होती है, रूल्स तय होते हैं, सदन की गरिमा होती है। पत्रकार बंधु, आपने जो बात कही ये वो बात है जो प्रतिक्रिया पर क्रिया हुई है। अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड के समाज को अपशब्द ना बोलता तो आत्मरक्षा पे महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए पूरे उत्तराखंड में हम तो दाती खुरंद लेके चलते हैं। तो उनका उद्देश्य ये नहीं था, वो ये कह रही थी कि कोई अंकिता ना बने, कोई ममता बोगड़ा ना बने, कोई रेखा नेगी ना बने। सीमा लांघ चुके हैं लोग भेड़िए। यदि उत्तराखंड की किसी बेटी के साथ कोई अन्याय होता है तो आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए, इसको उस तरीके से देखिए। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने, देखिए उत्तराखंड आंदोलन में पर्वतीय मूल के लोगों ने
गुरुकुल नारसन से लेके बद्रीनाथ की परिधि में रहने वालों को अपना उत्तराखंडी माना है। हमने ना जाति, ना धर्म, ना महाड़ पहाड़, ना प्लेन्स, इसके खिलाफ हम सदा रहे हैं। और हम आपको बता दें, इस राज्य के लिए शहादत देने वाला सलीम भी है तो सुखविंदर भी है, वालिया भी है तो बंगारी से लेकर मंगाई से लेकर उत्तराखंड के सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के लिए उत्तराखंड में अपना बलिदान दिया। अगर उत्तराखंड क्रांति दल के मन मनसा में एक गड़बड़ होती तो आज उत्तराखंड के अंदर हम सत्ता में होते। भारतीय लोकतंत्र में जो नफरतों की राजनीति करते हैं वो छत्तीस पर बैठे हैं, और जिन्होंने गांधीवादी सोच के साथ समाज को एक मत किया है वो आज नेपथ्य में पड़े हैं। तो जो हमारी महिला अध्यक्ष को कोड कर कर उत्तराखंड के अंदर नफरत की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, पहाड़ में महिलाओं को जंगली जानवर मारते हैं, कौन उनकी रक्षा करेगा? पहाड़ खाली हो गए, कौन उसकी रक्षा करेगा? तो हमारी महिला अध्यक्ष ने आत्मसम्मान की बात करी है। यदि वो अपने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात करती है, यदि उसका कोई गलत तरीके से पिटिट करता है, तो मैं आपके सामने पत्रकार बंधु, ये अमित तोमर है जो मूल निवासी के मामले में पहाड़ियों को गाली बोलता है, पहाड़ी और मैदानी का झगड़ा करता है। ये 25 दिसंबर 2023 को कौन पहाड़ और मैदान करता है? अगर हम चुप हैं इसका मतलब यह है कि हम कायर हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानते हैं हम कि जितना नफरत कराओगे उतनी जल्दी सीट के नजदीक जाओगे। भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है उसका। हमने 1994 में रामपुर तेरहा कांड देखा। कोई पत्रकार बंधु बता दे कि हमने किसी के ऊपर एक थप्पड़ मारा हो। तब हमारे इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह एरी जी, दिवाकर भट्ट जी, विपिन त्रिपाठी जी, जिन्होंने मीटिंग करके कहा कि सत्ताओं ने हमको कुचला है, हम किसी मानव का हानि नहीं होने देंगे, भारत का नागरिक है। 42 से ज्यादा मरने के बाद हम पे शंका, ये शंका इसलिए है, सम्मानित अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि इस पहाड़ को लूटने के लिए जो 250-250 गज का प्लॉट लेके भाजपा कांग्रेस के मेंबर बनकर उत्तराखंडियत को खतरा डाल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नफरत यहां फैला रहे हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें पोषित कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने भंडारी पर मुकदमा दर्ज किया, पुलिस स्वतः ले लेती है? इतनी जागरूक हो गई पुलिस। हमारा पहाड़ी शांति विहार में उसके ऊपर मार देते हैं लोग। मैं अभी सारे पढ़ाऊंगा, उनको मारते हैं, एक बुजुर्ग को, रिटायर बुजुर्ग को, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती। जब हम जाते हैं तब दर्ज होता है, और छोटी धाराओं में। और आप देख लीजिए कितना सरल है, भाजपा का नेता अपराध करे, क्रॉस मुकदमा। दूसरी बात, पत्रकार बंधु, आपने कहा कि एक होटल में गए, आपको जानकारी होनी चाहिए। बोलने से पहले यह जानकारी कीजिए। 4 महीने नौकरी करने के बाद उसको लात मार के बाहर निकाल दो कि पार्टी तुम्हारी औकात क्या है? वो कांग्रेस के पास गए, भाजपा के पास गए, जब किसी ने नहीं सुनी तब वो उत्तराखंड क्रांति दल के पास आए, लिखित हमारे को दिया उन्होंने। और हम जाकर पुलिस को लेकर गए, हमने पुलिस को बताया कि आप आइए। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, सिर्फ ये कहा है कि काम किया है, पैसा दीजिए। अगर हम अपराधी होते तो क्यों दिया उसने पैसा? और फिर वो लिख रहा है कि हमारे यहां ऐसा कर रहे हैं। आप यदि पहाड़ी गानों का विरोध करोगे तो ये इसके गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे उन लोगों को जो पहाड़ियों का अपमान करेंगे। कौन पहाड़ और मैदान करता है? अगर हम चुप हैं इसका मतलब यह है कि हम कायर हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानते हैं हम कि जितना नफरत कराओगे उतनी जल्दी सीट के नजदीक जाओगे। भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है उसका। हमने 1994 में रामपुर तेरहा कांड देखा। कोई पत्रकार बंधु बता दे कि हमने किसी के ऊपर एक थप्पड़ मारा हो। तब हमारे इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह एरी जी, दिवाकर भट्ट जी, विपिन त्रिपाठी जी, जिन्होंने मीटिंग करके कहा कि सत्ताओं ने हमको कुचला है, हम किसी मानव का हानि नहीं होने देंगे, भारत का नागरिक है। 42 से ज्यादा मरने के बाद हम पे शंका, यह शंका इसलिए है, सम्मानित अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि इस पहाड़ को लूटने के लिए जो 250-250 गज का प्लॉट लेके भाजपा कांग्रेस के मेंबर बनकर उत्तराखंडियत को खतरा डाल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नफरत यहां फैला रहे हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें पोषित कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने भंडारी पर मुकदमा दर्ज किया, पुलिस स्वतः ले लेती है? इतनी जागरूक हो गई पुलिस। हमारा पहाड़ी शांति विहार में उसके ऊपर मार देते हैं लोग। मैं अभी सारे पढ़ाऊंगा, उनको मारते हैं, एक बुजुर्ग को, रिटायर बुजुर्ग को, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती। जब हम जाते हैं तब दर्ज होता है, और छोटी धाराओं में। और आप देख लीजिए कितना सरल है, भाजपा का नेता अपराध करे, क्रॉस मुकदमा।
दूसरी बात, पत्रकार बंधु, आपने कहा कि एक होटल में गए, आपको जानकारी होनी चाहिए, बोलने से पहले ये जानकारी कीजिए। 4 महीने नौकरी करने के बाद उसको लात मार के बाहर निकाल दो कि पार्टी तुम्हारी औकात क्या है। वो कांग्रेस के पास गए, भाजपा के पास गए, जब किसी ने नहीं सुनी तब वो उत्तराखंड क्रांति दल के पास आए, लिखित हमारे को जीत दिया उन्होंने। और हम जाकर पुलिस को लेकर गए, हमने पुलिस को बताया कि आप आइए, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, सिर्फ ये कहा है कि काम किया है, पैसा दीजिए। अगर हम अपराधी होते तो क्यों दिया उसने पैसा? और फिर वो लिख रहा है कि हमारे यहां ऐसा कर रहे हैं। आप यदि पहाड़ी गानों का विरोध करोगे तो ये इसके गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे उन लोगों को जो पहाड़ियों का अपमान करेंगे। अब आप देख लीजिए, भीम गुप्ता और वंदना पे गुप्ता पर किसी ने कार्रवाई करी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार बंधु हो, आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते? वो महिला कहती है कि देख लेंगे अगर पहाड़ी भूखे मर जाएंगे। क्या आप उस तरफ नहीं देख रहे हो? हमारे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 26 परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को मणिपुर बनाना चाहती है ताकि मैदानी क्षेत्र के अंदर वोट बढ़े और विधायक बाहर का बने। तुम्हारी षड्यंत्र को उत्तराखंड क्रांति दल सफल नहीं होने देगा। इसलिए किसी के मन मस्तिष्क में यह गलतफहमी हो कि भंडारी के बयान को तोड़कर उत्तराखंड की शांतवादियों के अंदर अराजकता का माहौल बनाएंगे, यह कतई होने नहीं दिया जाएगा। हमारे लिए गुरुकुल नारसन का व्यक्ति भी उतना प्यारा है जितना बद्रीनाथ का है। कभी किसी पत्रकार ने पूछा कि गुरुकुल नारसन की 100 बीघा जमीनों का मालिक 5-5 हजार की नौकरी पे चला गया, वो चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, गुजर हो, जाट हो, उसकी संपदाओं को लूटने वाले वही हैं जो मूल निवास का विरोध करते हैं। उत्तराखंड को लूटने वाले वही हैं जो भंडारी का विरोध कर रहे हैं। किनके? विशेष भंडारी ने प्रतिक्रिया पर अपनी क्रिया करी है। उन्होंने ये कहा है, और आपको मैं फिर जानकारी दे दूं पत्रकार बंधुओं, सेना के अंदर जब सैनिक रिटायर होता है तो उसको उसकी तमाम हथियार वापस ले लिए जाते हैं, जमा हो जाते हैं, केवल सैनिक को खुखरी दी जाती है आत्मरक्षा के लिए। तो उत्तराखंड में यदि आत्मरक्षा के लिए कहना अपराध है तो मुझे क्षमा के साथ ये कहना पड़ रहा है। तो हम जंगलों में जानवर मारे, घर में हमको बाहर वाले मारे और हम अपनी गर्दन आगे खड़ी करके कह दें। अगर किसी को गलत फहमी है तो इसको ठीक कीजिए। आत्मरक्षा पे कहा हुआ शब्द है, पुलिस ने सरकार के दबाव में मुकदमा हम पे किया है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और ये एक व्यक्ति 2020 से उत्तराखंड के अंदर नफरत बो रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है किसी पत्रकार की कलम नहीं चलती इस बात के कि उत्तराखंड की शांतवादियों में ये पहाड़ प्लेन्स का झगड़ा कौन कर रहा है। तोमर से पूछिए, ये जब उत्तराखंड में आया इसकी हैसियत क्या थी? आज ये यहां पर हर तरह के धंधे कर रहा है, हमने तो उसके धंधे नहीं मना करे। सड़क के किनारे जरा सी बजरी बिछा के लूट करने लग जाओ, भाजपा का मेंबर बनो, फिर कभी बडोला का मर्डर करो, कभी अंशु नोटियाल का मर्डर करो, पहाड़ी बोले ना। अमित लिखता है, डरपोक मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पहली बार देखा, जो अधूरा आ रखा है। ये 2 कौड़ी के गुंडे चैंपियन और उमेश के कदम चाट रहा है। ये शब्द होने चाहिए सोशल मीडिया पे। इसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा? अब आप ये देख लीजिए, आप हमको बदनाम करोगे कि उत्तराखंड क्रांति दल के लोग 70-80 हजार रुपए मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, और कोई एविडेंस है? मैं वही तो बात कह रहा हूं कि यदि वो हमको ये कहता है तो भाई कोई प्रूफ होगा। मैं तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। आप ये बताओ ना शांति भाई जी, आप लोगों को लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। किसने कह दिया? किसने कह दिया? इतने भी वीडियो आप मैडम का बड़ा वो पक्ष लेंगे, वो मैडम उकसाने वाली बात कर रही है। उकसा रही है, बिल्कुल उकसा रही है। और ये जो अमित क्या कर रहा है? सदन के अंदर का क्या कहा प्रेम? सुनिए, पूरा सदन का वीडियो। सम्मानित, सवाल पहले कर लो, फिर मैं सब जवाब दूंगा आपको जवाब दे रहा हूं ना। सुनिए, जवाब मैं दे रहा हूं आपको, सुनिए आप प्लीज। प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद प्रकट किया। खेद प्रकट करना माफी मांगने में अंतर होता है। एक दूसरा, मैंने नहीं कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने यह कहा है कि यदि मैं मैदानी मूल का ना होता तो मेरे पे कार्रवाई नहीं होती। कौन कर रहा है पहाड़ मैदान? तुम करो शुरुआत और हम हाथ में जोड़ जोड़ के बैठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता बोगड़ा क्यों नहीं मिली आज तक?
क्यों नहीं उसके हत्यारों का पता चला? श्रीनगर, बीच श्रीनगर में उसके साथ घटना घटी। आप अगर रंग दोगे, माफी के साथ कह रहा हूं, इसके गंभीर परिणाम होंगे। नहीं होना चाहिए। समाज में सद्भाव बनाइए, सद्भाव से ही जीवन चलेगा। और हम सद्भाव तो आप ही लोग बनाओगे। अब आप देखिए, ये अमित तोमर कह रहा है उत्तराखंड में पुनः पहाड़ी देसी शुरू कर दिया जाएगा। उन्हें अपने बाप दादा की जमीन पहाड़ में बेचकर देहरादून आकर बसे। शर्म आती है ऐसे दोगलेपन पर? कौन उकसा रहा है पहाड़ियों को? पत्रकार बंधु, कौन उकसा रहा है पहाड़ियों को? अगर पहाड़ी सहिष्णु है, अगर पहाड़ी गांधीवादी सोच के साथ जी रहा है, अगर पहाड़ी सबको स्वीकार रहा है, तो पहाड़ियों को ललकारना बंद कीजिए। इसके गंभीर परिणाम होंगे। पत्रकार बंधु, आपका इतना जेन्युइन सवाल है, इन सब के सामने मुझे बड़ी खुशी हुई। यूकेडी पहली है जिनके अध्यक्ष ने कहा कि सद्भाव बनना चाहिए, सभी को बैठिए, सर्वदलीय बैठक कीजिए और ये जो नफरत की चीजें हैं खत्म करो। राज्य के विकास के लिए बाधक है। हमारे लिए गुप्ता अग्रवाल भी उतना जरूरी है जितना अन्य समुदाय का है। हमारे लिए मुस्लिम भी उतना जरूरी है जितना अन्य समुदाय का। अगर ये नफरत एक बार बीज बो दिया तो क्या आप उत्तराखंड को मणिपुर की तरह जलते हुए देखना चाहते हैं? क्यों नहीं? भारतीय लोकतंत्र के जो संवैधानिक अधिकार सबके हैं उसके साथ कीजिए। जो नफरती चिंटू हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। पार्टी में है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। चिन्हित करो ना आप। चिन्हित जिसने शुरुआत करी तो आप कंप्लेंट हो, मुकदमा तो करो। भाई एक चीज बताइए, हम सुनिए, हम कोई भाजपा की तरह नहीं है कि किसी से कोने में करा दे। पहले प्रेस के पास आए, प्रेस के सामने बात रखी। अब हम इसके जो है डॉक्यूमेंट्स पुलिस को देंगे और ये पूछेंगे कि ये 2020 से पहाड़ी और देसी कर रहा है, इस पर क्या कार्रवाई। देखिए, लोकतंत्र में प्रेस के आगे आने का मतलब होता है कि कौन पक्ष का है, कौन विपक्ष का है। हम जनता हैं, हम जनता के बीच में आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं। मिलो, उत्तराखंड का सौहार्द खत्म ना करो। ये जो लोग, चंद लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने, जो सड़क के किनारे ईंट बजरी बेचते हैं ना, ये लोग भाजपा के पोषित व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में नफरत फैला रहे हैं। भाजपा में सारे खराब नहीं है, कांग्रेस में सारे खराब नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल को 5 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया और जैसे ही सीट गई और तब उसने मैदान और पार शुरू कर दिया। ये ऐसे जो भेड़िए हैं जो चेहरे बदल बदल कर उत्तराखंड को लूटने की साजिश कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से नंगा करना हमारा दायित्व है। इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और जो तो हम प्रेस में आके यही तो कह रहे हैं कि सद्भाव बनाओ। सभी बड़े बुजुर्ग पार्टियों के, सुनो तो, सभी बुजुर्ग पार्टियों के एक मत होइए और ऐसे लोगों पे लगाम लगाइए।